नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर एन के सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, सैफ अली खान पर हमला हुआ है। पहले बाबा सिद्दीकी को मारा गया था, लॉरेंस बिश्नोई ने के जो ग्रुप है उसने उसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार सैफ अली खान का दो चीजों में बट गया। या तो खुद की कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं कुछ लोग जो दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो सारा घटनाक्रम है ये अपने आप में एक फिल्मी अंदाज नजर आता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये आपको कैसे नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है इनकी। उसके बाद एक आदमी अंदर घुस जाता है चाकू लेकर के, और किसी को खबर नहीं होती, पाइप से चढ़ के चला जाता है। तो इनके पास सिक्योरिटी है कि उनको पता नहीं है कि कैसे आ सकता है, कैसे देखा जा सकता है, कैसे सिक्योरिटी चेक की जा सकती है। बहुत सी अजीब सी बातें हैं, कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। और इनके इनके ऊपर अटैक होता है। 2.5 इंच का चक्कू घुस गया इनके पीछे। कोई कहता है पहले चक्कू घुस गया, फिर बाद में पता चला ये तो किचन का चक्कू है। अब किचन का चक्कू क्या आपके अंदर 2.5 इंच तक घुस सकता है? हैरानगी होती है मुझे ऐसी बातें सुन करके। फिर वहां पे क्या है कि चलो चक्कू लग गया, कुछ घर में आदमी आ गया चोरी करने के लिए। फिर कोई कहता है 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। अब 1 करोड़ मांग रहा था, फिर वहां पे इनके लड़के के चक्कर में कमरे में लड़का घुस गया चोर, और उसने लड़के को कुछ नहीं कहा, चक्कू इन पे मार दिया। बहुत सी अजीब चीजें हैं यहाँ पे। फिर वो भाग भी गया, कमरे बंद था, वहां से भाग गया। अब कमरे के अंदर कोई पाइपें तो नहीं लगी हुई, और ये तो नहीं है कि खिड़की तोड़ करके नीचे कूद के चला जाएगा कहीं से। बहुत से सवाल है जिसके आंसर नहीं मिल रहे। और एक चीज जरूर है कि पहले सलमान खान पे हमला किया गया, सिद्दीकी को मार दिया गया, फिर शाहरुख खान को धमकी मिलती है, अब ये सैफ अली खान को चक्कू से मार दिया। मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुस्लिम पे अटैक कर रहे हैं। क्या ये चीज तो नहीं है कि मुस्लिम पे स्पेशली अटैक किया जा रहा है? फिर बिश्नोई का नाम आ रहा है यहाँ पर कि हो सकता है बिश्नोई के गैंग का हाथ हो। बहुत सी बातें। लेकिन दूसरी बात यह है कि इनको इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। क्या पैसे की कमी है? इंश्योरेंस से क्लेम कर लिया इमीडिएटली, ठीक है, आपने इंश्योरेंस कराई, आप क्लेम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको इंश्योरेंस के पैसे के बगैर क्या आपका इलाज नहीं होगा? फिर आप तो मुसलमान है, सख्त मुसलमान है। उसके बाद आप लीलावती हॉस्पिटल में चले जाते हैं जो एक हिंदुओं का हॉस्पिटल है। यहाँ पे भी कोई लोग क्वेश्चन उठा रहे इस बात पर, क्योंकि लोग तो बात करेंगे जब आप अपने बच्चों के नाम ऐसे लगोगे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, इंडिया पे हमले किए, लूटमार किए, उनका नाम अपने बच्चों को दे रहे हैं। मुस्लिम होने में प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे होने में, बच्चों को मुस्लिम बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, कि नाम उनका दे रहे हैं जिससे लोग चिढ़ते हैं, यानी कि हिंदुओं को चढ़ाने के चक्कर में है। इससे भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि क्या किसी हिंदू ने तो इन पे अटैक कर दिया। फिर महाकुंभ जो आदमी, जो इनके क्या बेटे का नाम है इनका, एक, जहांगीर। हाँ जहांगीर है। अब देखिए, इसको चोट लगी, चक्कू लगा, और पैदल चल के घर से बाहर निकल गए। वहां 3 व्हीलर पकड़ना शुरू कर दिया। 3 व्हीलर में जाकर के हॉस्पिटल पहुंचे। तो स्कूटर वाले की जब इंटरव्यू आई, स्कूटर वाले से जब पूछा गया पुलिस ने, तो उसने कहा मैं देखा एक आदमी लथपथ खून से पड़ा है, जिसके गर्दन पे भी चोट लगी है, और मैं उसको वहां ले गया तो उन्होंने पैसे भी नहीं पूछे, पैसे दिए भी नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद करीना जो है वो भी चली गई हॉस्पिटल के अंदर स्कूटर के अंदर। क्या इनके घरों में गाड़ियां नहीं है? हमारे घर में भी गाड़ी खड़ी होती है, इनको खुद भी गाड़ियां चलानी आती हैं, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे करीना कपूर हो, चाहे इनके और फैमिली के मेंबर्स हो, इवन तो इनके सर्वेंट्स को आती होगी गाड़ियां चलानी। गाड़ी अच्छा का सूद इनका सर, यूज नहीं आपने है। ये जो पॉइंट रेज किया है कि ऑटो में गए और गाड़ी नहीं थी, गाड़ी इसके लड़के को भी आती होगी, ड्राइवर होंगे, घर पे ही रहते होंगे, तो अगर ये खुद लेके गए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ और मामला इसमें हो सकता है, क्योंकि जो वीडियो फुटेज जारी की गई है वो सिर्फ एक आदमी की उतरते हुए। अब पता नहीं वो आदमी चोर है या नहीं है। अब ये कोई वीडियो तो नहीं दिखाई गई जिसमें सैफ अली खान को ले जाते हुए दिखाया गया हो, किस तरीके से वहां पे 14वीं मंजिल पे आई थिंक ये रहते थे, ऐसी कोई फुटेज नहीं दिखाई गई है। तो क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल। लगता है अच्छा, कि घर में कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, बेसिकली जो आदमी की फुटेज दिखाई गई है, जिसको अरेस्ट किया गया, बाद में तो डिनाई कर दिया कि वो है ही नहीं। आज स्टेटमेंट कुछ आती है, अगले दिन कुछ और आ जाती है। यहाँ पे दाल काली तो है, दाल काली या सारी, या दाल में कुछ काला है, दोनों बातें। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनके काफी डिफरेंसेस। पहले तो एक डाइवर्स हो गया इनका, वो भी इशू हो सकता है। फिर करीना से भी कहा जा रहा था इनके कुछ अनबन रहती है कई बारी में, वो भी इशू था। कुछ लोग तो बातें करेंगे ना जब बात होगी। तीसरी बात आती है शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर की शादी हुई थी नवाब पटौदी के साथ, शादी हुई थी उनकी, और वो इनके साथ भी नहीं रहती।
अब जब बड़े लोगों की शादियां होती हैं तो उसके बाद जब बच्चे होते हैं, आदमी की डेथ हो जाती है, जब सिंगल वुमेन होती है तो वहां पे कुछ इशू उठ जाते हैं पैसे के, प्रॉपर्टी किसके नाम हो। देखा जाए तो अगर हस्बैंड की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी तो उसकी वाइफ को मिलेगी या बाकी से आपस में बटेगी, अगर उसने कोई विल नहीं लिखी। लेकिन शर्मिला टैगोर तो चुपचाप कोने में रहती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शर्मिला टैगोर बहुत नाराज है सैफ अली खान से, क्योंकि उसको जो हिस्सा था या उसको जो चीजें मिलनी चाहिए वो मिली नहीं, या सैफ अली खान सारा कुछ डुबो के ले गया। तो यहाँ पे फैमिली के डिस्प्यूट हो सकते हैं आपस के अंदर, और अंदर से बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि जो इनके घर में सर्वेंट हो उसका कुछ रोल हो सकता है। लोग तो बातें करेंगे, हम भी बात करेंगे इसी तरीके से। और देखा जाए तो आप देखिए बहुत सी जो हमारी एक्ट्रेसेस है कैसे उनकी डेथ हुई, अंडरवर्ल्ड का नाम आया जैसे। तो यहाँ पे बहुत से इशू आ रहे हैं। अब जैसे शर्मिला टैगोर उतर के गई हैं, पब्लिक व्यू में तो आती नहीं है वो, और ये भी कहा जाता है कि उनकी कुछ हालत अच्छी भी नहीं है, पैसे के हिसाब से उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है। उनकी बेटी उनके साथ है, ये अपने अलग रहते हैं, इनका बेटा अलग है, और एक वाइफ से डाइवर्स है। तो बहुत से इशू है, और मुझे लगता है कि पुलिस जब उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सफाई सामने तो आएगी। क्या सूद सर, फिर पुलिस क्या चीजें सामने लेकर आएगी? क्योंकि हमने सुशांत के केस में देखा, दिशा के केस में देखा, सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, जो रजिस्टर के पेजेस थे वो गायब हो गए, एक सिक्योरिटी गार्ड जो सुशांत के घर के बाहर था वो गायब हो गया। तो इतने सारे लोग गायब भी हो गए हैं, तो क्या मुंबई पुलिस ढंग से अपना काम कर पाएगी या उनपे प्रेशर होगा? देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं पुलिस होती है, पुलिस उसी तरीके से काम करती है जैसे गवर्नमेंट होती है। जब सुशांत सिंह की डेथ हुई तो उस टाइम पे होम मिनिस्टर कौन था? गवर्नमेंट किसकी थी? उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। और ये कहा जाता है कि वहां पे केस तो एकदम खत्म करा दिया गया। जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खराब थी। जो अंडरवर्ल्ड के गैंग थे वो सामने आ रहे थे, जो सारे के सारे गैंग थे वो खुल के काम कर रहे थे। और वहां पे बहुत, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की अकेली डेथ हुई, दिशा सलियान की भी हुई, और 20 और जो आर्टिस्ट थे उनकी भी डेथ हुई थी। और उस टाइम पे पुलिस जो थी इमीडिएटली कह देती थी ये तो सुसाइड है, क्योंकि वहां तो मिली भगत थी पॉलिटिशियन इनकी। अगर आज ये लोग बात करते हैं उद्धव ठाकरे की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है ये जो लोग बैठे हैं या हमारे जो एक्टर्स बैठे हैं इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि सच्चाई नहीं बताते, गेम प्लान खेलते हैं, गेम खेलते हैं। तो मुझे लगता है इस केस के अंदर एक जो इश्यू हो सकता है वो है प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है आपस के अंदर, और हो सकता है किसी ने इसको एंगेज किया हो, इस आदमी को भेज करके कि सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाओ या मारने की कोशिश की हो। तो बातें देखा जाए पुलिस पे तो हम इस टाइम पे उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि उस टाइम की पुलिस और आज की पुलिस में फर्क है। उस टाइम पे जो पुलिस के कमिश्नर थे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे और बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंड के थे। उस टाइम पे जो भी कोई बात करता था उद्धव ठाकरे के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ तो उसको उठा के ले जाते थे, दूसरे स्टेट से उठा करके उसको जेल में डाल देते थे। और उस सुशांत सिंह राजपूत ने तो इमीडिएटली उन्होंने कह दिया था कि ये तो सुसाइड है, 10 मिनट के अंदर कह दिया सुसाइड है। और ये तो नहीं है कि वहां पे इंस्पेक्टर कह देगा सुसाइड है, वो तो मतलब ऊपर से पूरा का पूरा सिस्टम खराब था। और आज सिस्टम खराब नहीं है, आप सिस्टम में भरोसा कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट इस केस को किस तरीके से चलाएगी ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि सैफ अली खान कुछ दिन पहले पीएम मोदी से मिले थे, पूरी फैमिली मिली थी, कपूर फैमिली वहां मिली थी, और ये भी गए थे। और ये वो आदमी है जो हिंदुओं से नफरत करते हैं। तैमूर रखा है अपने बेटे का नाम। तैमूर वो है जो इंडिया के अंदर इन्वेजन की थी जिसने, और इंडिया के अंदर जो आपका कुंभ का मेला है उस पर भी उसने अटैक किया था, और उसने यहाँ पे मंदिर तोड़े थे बहुत सारे। और सैफ अली खान ने जो अपने बेटे का नाम रखा है तैमूर, वो जानबूझ के रखा है हिंदुओं को चढ़ाने के लिए। क्या चिढ़ा तुम्हें? क्या हम तुम्हें तंग करते हैं? हाँ, तैमूर जहांगीर जो भी है, तुम इनको पूछो कि इनको हिंदुओं ने क्या तंग किया। इनकी जो पिक्चरें चलती है वो तो हिंदू ही देखते हैं ना। इनको क्या किसने पत्थर मार दिया? फिर तैमूर रख करके ना सूद सर, एक तो हाँ, दूसरी चीज है, अभी कई बार क्या होता है, लोग ऐसे काम करते हैं सुर्खियों में आने के लिए। मुझे नहीं लगता कि एक सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए कोई इतना चाकू अंदर कैसे घुसवा लेगा, ये तो मुझे नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जो आप दूसरी बातें कह रहे हैं कि कुछ घर वालों के डिस्प्यूट तो नहीं थे, कुछ ऐसा, पहले ये बात बताई गई थी कि करीना कपूर आउटिंग के लिए गई हुई थी, लेकिन अब करीना कपूर का बयान आ गया कि उसने देखा स्टैब करते हुए उस आदमी को। तो अब जो कॉन्ट्रडिक्ट जो स्टेटमेंट आ रही है उसमें अपने आप में ही वो आ रहा है कि जब तक क्या वो घर पे आ गई थी या उसके बाद ये सब हुआ है, किसके साथ वो आया, सिक्योरिटी में अंदर घुसा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। ऐसी हाई सोसाइटी जहां पे एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं
वहां पे ऐसे कैसे कोई भी घुस जाएगा? अरे घुस गया फिर निकल भी गया, किसी रोका भी नहीं उसको, किसी देखा भी नहीं। बाद में कोई एक दो फुटेज आई है, पता नहीं किसकी आई है, ये नहीं कह सकते किसी की है, किसी और की भी हो सकती है, किसी और सोसाइटी की भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे सारा घपला है, आप देख रहे जिस तरीके से सारा काम दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा घपला है, इश्यूज कुछ और हो सकते हैं और दिखाए कुछ और जा रहे हैं। किसी को फंसाने के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो बहुत से लोगों के मर्डर हुए बॉलीवुड के अंदर, उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड का हाथ होता था। आज ये तो मुसलमान है, इसके पीछे अंडरवर्ल्ड तो पड़ेगा नहीं। और बिश्नोई का यहाँ मुझे लगता नहीं कोई लेना देना, लेकिन हो सकता है बिश्नोई का भी कोई रोल हो सकता है ना, क्योंकि ये लोगों को स्पेशली एक बात समझनी चाहिए। मैं स्पेशली कहूंगा जो बॉलीवुड के अंदर 4 खान बैठे हैं, कि हिंदुओं को गाली देनी बंद करो, हिंदुओं से नफरत करनी बंद करो। तुम अगर आज हिंदुस्तान में बैठे हो, प्रॉस्पर कर रहे हो, तो हिंदुओं की वजह से बैठ रहे हो, उसी की वजह से प्रॉस्पर कर रहे हो। और आज सलमान खान छुपता फिरता है कि गोली ना मार दे उसको। शाहरुख खान अपनी शक्ल नहीं दिखाता किसी को कि उसको धमकी मिल चुकी है, और बेटा उसका पकड़ा जा चुका था यहाँ पे ड्रग्स लेते हुए। और आमिर खान भी हिंदुओं को गाली देता है, फिल्मों के अंदर हिंदुओं को नेगेटिव रोल में दिखाता है, साथ में हमारे गॉड्स और गॉडेसेस की इंसल्ट करता है। और सैफ अली खान, तुमने अपने बेटे का नाम रखना जो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तैमूर क्यों रखा? हमको चढ़ाने के लिए, हमको बताने के लिए, जिसका खाते उसी की जिसका खाते जिसके थाली उसमें खाते उसी में छेद करते हो। हाँ, आपको लगता है कि हिंदुओं के बारे में कुछ एक्टर के बयान आए, कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई, उसकी वजह से कुछ हिंदू नाराज होकर ये कर रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि इस तरीके से हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, या फिर हो सकता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई उसकी गैंग का भी हो सकता है? देखिए बेसिकली कोई रूल आउट कुछ नहीं कर सकते आप। मैं नहीं कह रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई का काम होगा या हिंदू का किसी का काम होगा, पहले तो एक मुस्लिम का नाम ला दिया सामने में, लेकिन जब बातें सामने आएगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात जरूर हो सकती है, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कोशिश करेगी इस केस को प्रॉपर तरीके से, यानी कि प्रॉपर तरीके से कवर किया जा सके, क्योंकि ये पीएम से मिल चुके हैं। अब ये भी माना जाता है पीएम के क्लोज हैं, और पीएम ने उस टाइम पे बात भी की थी, मैं देख रहा था वीडियो उस टाइम पे जब पीएम से मिल रहे थे, कि तुम्हारे फादर पटौदी से मैं मिल चुका हूं, मैंने बात की। वैसे पटौदी से मैं तो बताऊं कि मैं भी मिल चुका हूं, नवाब पटौदी। वो इंडिया टुडे एक मैगजीन होती थी इंडिया के अंदर, वो बैठते थे पीटीआई की बिल्डिंग के अंदर, वहां पे उनके पास छोटा सा वो होता था कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर, उस पर काम किया करते थे। तो मैं उस ऑफिस पे जाया करता था कभी। हाँ, संडे मैगजीन थी, संडे मैगजीन में काम करता था मैं। संडे काम नहीं करता था, वहां जाता था कई बार मेरे दोस्त से मिलने, एडिटर था जो संडे का, उससे मिलने। तो वहां पे पटौदी बैठे होते थे, बड़े पटौदी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कह सकता। लेकिन सैफ अली खान ने जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, यानी कि अपने बेटों के नाम तैमूर, स्पेशली तैमूर से लोगों को दिक्कत है, जहांगीर से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तैमूर से दिक्कत है। मतलब किस लिए रखा? हिंदुओं को चढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको एक कह दूं कि आपने देखा होगा कि इस टाइम पे यूएस के अंदर आग लगी थी, शायद लॉस एंजलिस में लगी थी, वहां पे 2 दिन पहले गॉड को इंसल्ट किया गया था। और ये भी आदमी जो हिंदुओं को इंसल्ट करता है, उसको चक्कू मार दिया गया। और कुंभ मेला जहां पे 45 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान ले रहे हैं, वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कम से कम इन लोगों को चाहिए कि अपने भगवान और दूसरे भगवानों की इज्जत करो, इज्जत करनी सीखो, और तैमूर जैसे नामों को हटा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, या तुम्हें लोग हेट नहीं करेंगे। फिल्में तो हमारे यहाँ पे बहुत गधे हैं जो देखने चले जाते हैं ऐसे लोगों की फिल्में। और आज इन्हीं 4 खानों की वजह से बॉलीवुड बॉयकॉट का कैंपेन चल रहा था। राइट। और लोग बहुत से जा रहे हैं इनको सिंपैथी दिखाने के लिए। मुझे कोई इनके साथ सिंपैथी नहीं है, ठीक है, इंसिडेंट भी बहुत लोगों को चक्कू लगते हैं, बहुत कुछ होता है, मैं कहता हूं अच्छी बात नहीं है, लेकिन सिंपैथी वाली कोई बात नहीं है कि इनके साथ सिंपैथी करो, क्योंकि जो लोग हमें हेट करते हैं उनसे हम सिंपैथी नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अब आगे महाराष्ट्र पुलिस क्या चीजें सामने लेकर आती है, और क्या थ्योरी अभी यहाँ पे सही निकलती है। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, जानकारी देने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।